हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम यूनिट नंबर 1 पे हैं, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, और आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस ट्रांजैक्शन रिलेशंस। बिजनेस ट्रांजैक्शन रिलेशंस को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। फर्स्ट पार्ट जो है वो है हमारा एक्सपेंसेस, सेकेंड पार्ट है आपका इनकम्स, थर्ड पार्ट है आपका लायबिलिटीज़ और 4 पार्ट है आपका असेट्स। एक्सपेंसेस, बिजनेस ट्रांजैक्शन करते वक्त जो भी आपके खर्चे होते हैं उसे हम बोलते हैं बिजनेस एक्सपेंसेस। मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ बिजनेस एक्सपेंसेस के। जैसे परचेज ऑफ गुड्स, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउ का मतलब ये होता है कि जैसे आपने गुड्स सेल किया है और आपने अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट दिया है तो वो आपका एक्सपेंस माना जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। इंटरेस्ट पेड, जैसे आपने बैंक लोन लिया है तो आपको बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट पेड। सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, टेलीफोन, एडवर्टाइजिंग, प्रिंटिंग, ऐसे बहुत तरीके के खर्चे हो सकते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन करते वक्त। जो अपना सेकेंड पॉइंट है वो है इनकम। इनकम से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल्स बताता हूँ। सेल ऑफ गुड्स, जैसे आप गुड्स सोल्ड करते हो तो आपके पास मनी का इनफ्लो होगा, आपके पास पैसे आएंगे, तो वो आपका इनकम माना जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड, जैसे आपने गुड्स परचेस किए हैं तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको डिस्काउंट मिला हो, तो वो आपका इनकम माना जाएगा। लायबिलिटीज़, लायबिलिटीज़ का मतलब ये होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन करते वक्त अगर आपने ऐसी एक्टिविटी की है जिसकी वजह से इन फ्यूचर आपको पेमेंट करना पड़ेगा किसी थर्ड पार्टी को, तो उसे हम बोलते हैं लायबिलिटीज़। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको। बैंक लोन टेकन, अगर आपने बिजनेस करने के लिए लोन लिया है तो इन फ्यूचर आपको लोन का रीपेमेंट करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपकी क्या है, ये लायबिलिटीज़ है। कैपिटल, जैसे कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो उसमें हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बिज़नेस जब क्लोज होगा तो आप वो इन्वेस्टमेंट जो भी आपने किया है उसे आप वापस ले लोगे। शेयर इशूड, जैसे कंपनी ने शेयर इशू किया है, उसके जरिए कंपनी ने फंड कलेक्ट किया है, तो इन फ्यूचर ये पॉसिबल है कि शेयर को रिडीम करें, शेयर का रीपेमेंट कर दें हम। देन डिबेंचर इशूड, कंपनी डिबेंचर इशू करके भी पैसे कलेक्ट कर सकती है फ्रॉम द पब्लिक, इन फ्यूचर उसने डिबेंचर को रीपेमेंट करना पड़ता है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई भी गुड्स या फिर कोई भी सर्विसेज क्रेडिट पे ली है, क्रेडिट मतलब उधारी पे ली है, तो इन फ्यूचर आपको उसे रीपेमेंट करना पड़ेगा, तो क्रेडिटर्स भी हमारे क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ होते हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे असेट्स की। असेट्स का मतलब ये होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन करते वक्त, बिजनेस एक्टिविटी करते वक्त आपने कौन कौन से असेट्स जनरेट किए हैं, मीन्स आपने अपने बिजनेस के लिए कौन कौन से असेट्स बनाए हैं। जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स। डेटर्स का मतलब क्या होता है, जो भी आपने गुड्स सोल्ड किया है, क्रेडिट पे, मीन्स वहाँ पे अभी तक आपको पैसे नहीं मिले तो वो आपका डेटर्स बन जाता है, इन फ्यूचर आपको उससे पैसे लेने होंगे, तो वो डेटर्स क्या है, आपका असेट्स है। नेक्स्ट है कैश बैलेंस। कैश बैलेंस, जितना बैलेंस आपके पास अभी अवेलेबल है। बैंक बैलेंस, कितने पैसे आपके बैंक अकाउंट में हैं, ये सब आपके क्या हैं, असेट्स हैं। आई थिंक आपको ये सब ट्रांजैक्शन समझ में आए होंगे। अब जो इनकम और एक्सपेंस है, इन दोनों ट्रांजैक्शन को अगर हम मर्ज करेंगे तो हम जो स्टेटमेंट बनाएंगे उसे बोलते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट कैसे बनता है, एक्सपेंस और इनकम को मिला के हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसी तरीके से लायबिलिटी और असेट्स को मिला के हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं और स्टेटमेंट को बोलते हैं बैलेंस शीट। होप आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।